यूपी में एक बार फिर चुनावी बयार बहने लगी है, लेकिन इस बार बड़े बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। दरअसल यूपी में 11 राज्यसभा सीटों पर चुनावी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। इस बार भी बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में कोई भी दूसरी पार्टी नहीं है, क्योंकि जिन 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से करीब 7 सीटों पर बीजेपी सीधे सीधे जीत की स्थिति में है, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर आसानी से जीत सकती है। वहीं 11वीं सीट को लेकर दोनों पार्टियों के बीच टक्कर हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती, जिसके चलते 11वीं सीट भी बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। और अब इसके चलते बीजेपी का 8वीं सीट पर भी जीतने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि प्रदेश में राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं। इनमें से 11 सीटें खाली हो रही हैं। पिछली बार इनमें से 5 बीजेपी, 3 सपा, 2 बसपा और 1 कांग्रेस के खाते में थी, मगर इस बार संख्या बल सिर्फ बीजेपी और सपा के ही पास है। एनडीए के पास 273 और सपा के पास सहयोगियों सहित 125 सीटें हैं। एक सीट के लिए करीब 37 वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में 7 सीटों पर आसानी से जीत के बाद भी बीजेपी के पास 14 अतिरिक्त वोट होंगे। ठीक इसी तरह 3 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद सपा के पास भी 14 वोट और बचेंगे। ऐसे में 11वीं सीट पर मुकाबला बरकरार होने के बाद भी सपा ने चौथी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा। सपा के इन 14 वोटों में शिवपाल सिंह यादव भी हैं। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी फिलहाल अलग थलग दिख रहे हैं। हालांकि सपा ने कपिल सिब्बल को समर्थन देकर आजम खान को खुश करने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी उत्तर प्रदेश में अब तक 8 उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए हैं। बता दें कि 15 राज्यों में 57 सीटों पर 10 जून को चुनाव होने हैं। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है।